बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने टॉपिक में देखा था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह की होती है। उसके बाद मतलब किसी वेव के जरिए से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये वाइब्रेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है, स्प्रिंग मैस सिस्टम है, थोड़ी सी पिछली चीज़ों को बस हम रिपीट अगर कर लें, और स्प्रिंग मैस सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये क्या है, मीन पोजीशन है, ये क्या है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी, ऐसा ही है ना। तो बॉडी क्या कर रहा है, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन, एक्सट्रीम। मतलब इस एक्सट्रीम से नीचे नहीं जा सकता, इस एक्सट्रीम से ऊपर नहीं जा सकता, बस इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान क्या कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ओके हो गया। अच्छा, अब मीन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर x = 0 होता है, एक्सट्रीम को हम x0 से शो कर देते हैं, इस एक्सट्रीम को भी x0 से शो कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली इसको -x0 से शो कर देते हैं क्योंकि ये वाली एक्सट्रीम नीचे आ रही है, ये वाली एक्सट्रीम ऊपर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे है एक ऊपर है। तो ये वो बातें हैं जो हम पहले करके आ चुके हैं, इसलिए ज़रा इसको स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, मीन पोजीशन से लेकर किसी भी पॉइंट तक का बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मीन पोजीशन से थी, अब मीन पोजीशन से बॉडी ने किधर आना है, नीचे की तरफ, फिर इधर। तो फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ आ रही है, मैं कहता हूं बॉडी अभी यहां तक पहुंची है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x होगा, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मतलब मीन से एक्सट्रीम के दरमियान में किसी भी पॉइंट पर अगर आप बॉडी की का डिस्प्लेसमेंट लें तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। चाहे बॉडी यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, या यहां तक है, तो ये जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, इनमें से कोई भी अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वो उसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके हो गया। और ये क्या, एक्सट्रीम पोजीशन पे x0 हो जाएगा, और नेक्स्ट एक्सट्रीम पे उसका डिस्प्लेसमेंट x0 हो जाएगा, -x0 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन को शो कर लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कहता है कि इसी चीज को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जरिए से शो करें, उसी को फिर हम क्या कहेंगे, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसके लिए पहले अरेंजमेंट को समझ लेते हैं, बाद में देखते हैं कि ये सारी टर्म क्या है। देखिए, यहां पर हमने ना एक पेपर सा लिया, ये जो पीछे डब्बे से बने हुए हैं ना, ये क्या है, ये एक पेपर है, और पेपर के ऊपर हमने क्या किया, ये जो फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट के साथ एक स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग के साथ एक मैस लगाया। अब ये क्या है, स्प्रिंग मैस सिस्टम। अब जब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, ठीक है। ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। अब हमने क्या किया, एक नया काम ये किया कि इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के साथ ना एक पॉइंटर लगा दिया, स्प्रिंग मैस सिस्टम के साथ लगा दिया, एक पॉइंटर लगा दिया। अब देखें, अगर तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं स्प्रिंग मैस सिस्टम के साथ ये पॉइंटर, मतलब फॉर एग्जांपल ये मार्कर लगा दूं इस मैस के साथ, तो ये मार्कर किस तरह की हमें लाइनिंग से शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये पेज है, इसके पीछे पेज है, मैस के साथ हमने ये मार्कर लगाया, और जब ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो इस मार्कर से लाइन किस तरह की पड़ेगी, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह मैंने क्या किया, इसके साथ एक मार्कर सा लगा दिया, एक पॉइंटर सा लगा दिया, ठीक है। तो आप देखें, और ये पीछे क्या है, पेज है। अब एक और काम करना है, आपने क्या करना है, ये इसको ऑसिलेट जिस तरह से करता है इसको करने दें, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ना, करने दें, इसको नहीं हिलाना। ये जो पीछे पेज नहीं है जिसके ऊपर ये इस तरह की लाइनें सी डाल रहा है, उस पेज को आपने क्या करना है, इस तरफ मूव करना शुरू किया। मूवमेंट ऑफ पेपर, इस पेपर को आपने किधर मूव करना है, इस तरफ।
मतलब इस पेपर को आपने इस तरफ मूव करते जाना है, तो ये जो पॉइंटर लगा हुआ है इस मैश के साथ वो आपको कुछ इस तरह की वेव शो करेगा, जिस तरह की मैंने ये ग्रीन कलर में बनाई हुई है। ओके हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ना मेरे हाथ को ना आप पेज समझ लें, मेरे हाथ को आप क्या समझ लें, पेज समझ लें, और ये डी पॉइंट है ना, और डी पॉइंट के ये जो मार्कर है ये फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मैश सिस्टम से लगा हुआ है, यानी इस मैश से लगा हुआ है रेड कलर के, और ये मार्कर इस तरह कर रहा है इस मैश के साथ साथ, यानी इस शीट पे इस हाथ पे ये इस तरह की लाइनें डाल रहा है। क्यों? मेरा ना हाथ भी मूव कर रहा है ना ये पेपर मूव कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, अपने हाथ को, जिसको आप पेपर समझ लें, उसको ऐसे मूव करना शुरू कर, इसको नहीं छेड़ना। ये डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट, इसके पास समझ लें इस डी पॉइंट की निशानी रख के ना बस ऐसे ऐसे इसने करना है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इसके पीछे जो पेपर लगा हुआ है, जो हाथ है, उसको मैं लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा तो किस तरह की वेव फॉर्म बनेगी, ये देखें। अभी भी क्या कर रहे हैं, डी पॉइंट के इर्द गिर्द है, लेकिन यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये वेव किस तरह, अगर मैं हाथों से बना भी दूं किस तरह की वेव बनेगी। कुछ मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मार्कर को उधर ही ऑसिलेट करूंगा। मार्कर को मैं ये नहीं कि अभी इधर लेके जा रहा हूं, कभी इधर लेके जा रहा हूं, मार्कर उधर ही है। तो किस तरह की वेव बनेगी, कुछ ऐसी कोई ऐसे वेव सी बन जाएगी। लेकिन अभी भी क्या है, डी पॉइंट के ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इधर, यानी कि ये मैश स्प्रिंग सिस्टम उधर ही ऑसिलेट करता रहेगा। इस पेज को मैंने इधर मूव करना है, तो ये जो इसके साथ पॉइंटर लगा होगा वो इस पेज पे इस तरह की वेव फॉर्म सी बना देगा। ओके हो गया। और ये वेव फॉर्म क्या है, जिसमें एक्स एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सा बन जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ पेज को पीछे ऐसे मूव करते रहना है, इसको नहीं छेड़ना, पेज को मूव करते रहना है। तो पेज भी एक ऐसी फिर वेव फॉर्म सी बन जाएगी। ओके हो गया, मेरी डायग्राम में खराब हो गई है। अच्छा, तो ऐसे ओके हो गया। तो इस वेव फॉर्म, अब ये वेव फॉर्म हमें क्या बता रही है, देखिए वेव फॉर्म हमें ये बता रही है कि ये जो मैश स्प्रिंग सिस्टम है, ये यहाँ से, ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जब यहाँ से ये नीचे आएगा तो एक एक्सट्रीम पोजीशन इसकी इधर बन जाएगी, ऐसे ही है ना। तो ये जो पॉइंट है ना बी डी, ये हमें क्या शो कर रहे हैं, बी और डी शो कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन को, एक्सट्रीम पोजीशन को। किसकी एक्सट्रीम पोजीशन, इस स्प्रिंग मैश सिस्टम की। अच्छा, ये बी एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर वाली, ये डी एक्सट्रीम पोजीशन नीचे वाली। ए सी और ई क्या शो कर रहे हैं, ए सी और ई क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं मीन पोजीशन को। ये किसको शो कर रहे हैं, मीन पोजीशन को। बी और डी शो कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन को इस मैश स्प्रिंग सिस्टम के। ए सी और ई और ये जी ये शो कर रहे हैं इस मैश स्प्रिंग सिस्टम की मीन पोजीशन को, मतलब इस पोजीशन को, यानी कि कुछ ऐसे बन रही है ये। ओके हो गया। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये है हमारे पास वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं। ओके हो गया। होप सो कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाइब्रेशन क्या होता है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन या वाइब्रेशन। अब यहां पर देखिए किस तरह से, देखिए यहां पर अगर हम देखें ना, तो ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। गौर से भी इधर सुनना है। देखिए मीन से जब वो चला एक्सट्रीम पे पहुंचा, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आया, मीन से दोबारा एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आया, तो हमने कहा एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। यानी कि मीन से एक्सट्रीम पे जाए, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आए, मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाए, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आए, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। हम कहते हैं कि इसका एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। मसलन ऐसे है, यहां से मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, यहां से फॉर एग्जांपल मीन से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो या अगर एक्सट्रीम से शुरू करें,
है ये भी ओके। लेकिन अगर एक्सट्रीम से शुरू करें तो किस तरह से होगा? एक्सट्रीम से अगर शुरू करें, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से शुरू करूं तो एक्सट्रीम से मीन पे गया, मीन से एक्सट्रीम पे आया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे गया, मीन से फिर एक्सट्रीम पे आया, तो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट। यानी कि जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया, तो हम कहते हैं कि उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया। तो चाहे मीन से शुरू कर लें, चाहे एक्सट्रीम से शुरू कर लें। इधर से ऐसे मैंने डिस्प्लेस किया, यहां से छोड़ा, छोड़ के ऊपर गया, ऊपर से दोबारा नीचे आया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि यहां से एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होगी? यहां से लेकर यहां तक एक वाइब्रेशन कंप्लीट इसकी हो रही है, ठीक है। मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, मीन से फिर एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। ओके हो गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल यहां से एक्सट्रीम से ऐसे एक्सट्रीम पे गया, इस एक्सट्रीम से दोबारा इस एक्सट्रीम पे आया, ठीक है। जहां से चला था वहीं पर वापस आया, तो कितना टाइम लगे? फॉर एग्जांपल 2 सेकंड लगे, तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो अगर यहां से देखें तो यहां से यहां तक जाने में जितना उसको टाइम लगा वही इसका क्या है? टाइम पीरियड। यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, कितना टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, यही फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में यहां से ये इधर गया, यहां से वापस आ गया, एक सेकंड में यहां से ऊपर गया और यहां से नीचे आया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। अगर एक वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। ओके हो गया। लेकिन अगर दो वाइब्रेशन कर रहा है एक सेकंड में तो 2 हर्ट्ज है। या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये जो साइकिल है ना, ये जो बन रहा है एक साइकिल जो पूरा बन रहा है, ये साइकिल इस तरह के कितने साइकिल एक सेकंड में फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, वही इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखें कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में बॉडी की एक सेकंड में कितनी दफा वो वाइब्रेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/T। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है ना, इस पोजीशन से ऊपर या नीचे किसी भी इंस्टेंट पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं बॉडी यहां से लेकर यहां तक गया, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? इंस्टेंटेनियस। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ये मतलब मीन पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। मतलब चाहे बॉडी यहां पर पहुंची है, 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 कहीं पर भी पहुंची है, मीन पोजीशन से लेकर उस इंस्टेंट तक का जहां पर बॉडी पहुंची है उस तक का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज नोटेड बाय x नॉट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर कर रहा है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना B और ये जो पॉइंट है D, ये शो कर रहा है एम्पलीट्यूड के ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इससे ना ऊपर गया है, इससे ना नीचे आया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन से ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा।
तो ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, यानी ये लिमिट है, इससे नीचे बॉडी नहीं जा रहा, तो ये एक्सट्रीम क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ऑन आइदर साइड इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज नोटेड बाय x नॉट। इसको किससे शो करते हैं, x नॉट से। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट x नॉट, यहां भी x नॉट। ओके हो गया। नेक्स्ट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। है तो ये आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि सर्कुलर मोशन की ये प्रॉपर्टी है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t। कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड t हो तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t होगी। जैसे ना ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t, और अगर हमारे पास थीटा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो रहा है तो थीटा क्या होता है, 2 पाई, तो ये हो जाता है 2 पाई बाय t। ओके, यहां पर कैपिटल टी बेशक डालें, स्मॉल टी डालें, नो इशू। तो ये हमारे पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम अपनी इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां तक था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको ये वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसीज, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।